आज प्री बीएड का एग्जाम हुआ, उसका हम लोग आज किसका देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर की देखेंगे। तो इसमें पहला है उचित संबंध जोड़िए। ठीक, तो यहाँ पूछा है कि इसमें कौन कौन सा समास है, तो हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ है पंकज, पंकज में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। ये देखिए ए का दो हो गया। सत्क्रम में कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। पाप बुद्धि में कौन सा होता है, तत्पुरुष। और यथाविधि में कौन सा होता है, अव्ययभाव। तो आप लोग को कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। निम्नांकित शब्दों को इस क्रम में जमाइए कि लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये देखिए इसका सही क्रम क्या होता है, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, तो अपनी करनी का मतलब देखिए अपनी कहाँ है, पहला बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ दो जगह है। करनी कहाँ है, ए, तो ए भी हमारे पास दो जगह है। पार उतरनी देखिए पार डी कहाँ है, यहाँ है। फिर उतरनी कहाँ है, सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। अगला है राम किताब पढ़ आया। फिर ठीक है, तो ये किस तरीके का भूतकाल है, तो ये है आपका कौन सा, सामान्य भूतकाल। राम किताब पढ़ आया है, पढ़ आया है, तो ये कौन सा हो गया, आसन भूतकाल। ठीक है, आया है मतलब आसन हो गया। राम किताब पढ़ आया था, तो ये कौन हो गया, पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट हो चुका है। और राम किताब पढ़ आएगा, तो ये कौन सा हो गया, संदिग्ध भूतकाल। तो आप लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 84 नंबर, 84 नंबर का मेरे को आंसर नहीं पता है, इसलिए इसको आप लोग अगर किसी को पता हो तो इसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, मैथिली शरण में कौन सा सही है, तो इसमें सही कौन सा आपका, बी नंबर, मैथिली शरण। चटका कैसा शब्द है, तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। देखिए ये चटका जो होता है वो कैसा शब्द है, तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या होता है, चिड़िया। ठीक, तो चटका कैसा है, देश तत्सम शब्द है। कल का अनिकार्थी शब्द है, देखिए कल का कौन कौन सा शब्द होता है, कल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, आप लोग भी जानते होंगे, और आने वाला दिन भी होता है, दोनों होता है कल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चैन भी होता है और मशीन भी होता है। मतलब कल के अनिकार्थी शब्द में ये चारों चीज होते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कैसे कहते हैं, अनुनासिक स्वर, तंत्री, निरुनासिक, अनुस्वार। तो इसको क्या बोलते हैं, निरुनासिक। ठीक, वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के अंग अंग कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक, मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। इसमें उपयुक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, पहला वाला, मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। ठीक, तो सही आंसर क्या सा हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक, अब यहाँ चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। इट स्टॉपेड रेनिंग एंड द ट्रैफिक स्टार्टेड रसिंग। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, इट स्टॉपेड रेनिंग। ठीक, द ट्रैफिक स्टार्टेड रसिंग, इट स्टॉपेड रेनिंग, एंड द ट्रैफिक स्टार्टेड रसिंग एंड द ट्रैफिक। तो इसमें सही से कौन सा हो जाएगा, द ट्रैफिक स्टार्टेड रसिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टेक द प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन ऑथोरिटी और यूज। तो इसका कौन सा होगा, सुपरसेट। ठीक, तो कौन सा होगा, बी नंबर। Choose the correct one-word substitution of an accolade or honored best word in recognition. तो इसका कौन सा होगा, laurel. Choose the correct preposition. She was born, fill in the blanks, December, fill in the blanks, midnight. तो she was born in, ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, in December at midnight. ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। अब देखिए यहाँ पैसेज आया था, ये दो चोरों के बारे में पैसेज था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पैसेज में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पूछा कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा था। ठीक, तो ये 95 नंबर था। अगर इसको आप पूरा पढ़ते, ठीक, तो आपको इसका पूरा करेक्ट ऑर्डर मिल जाता। तो देखिए करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है, पहला कि इन लोग दोनों बाहर में कार में क्या थे, पहले बैठे हुए थे, तो आपको पहला क्या हो जाएगा, 6वां नंबर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन लोग क्या किए कि इन लोग को सिग्नल मिला था, उसके बाद इन लोग क्या किया कि गार्डन से उस घर में घुसने का प्रयास किए थे, तो कौन सा हो जाएगा, 4वां नंबर। ठीक है, कि लैसी एंड बार्न्स इंटर द गार्डन थ्रू स्मॉल गेट। ठीक, ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या किया कि लैंसी एंड बार्न्स केम टू द यार्ड। उसके बाद इन लोग कहाँ पर पहुँच गए, इसके यार्ड पे पहुँच गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि लैंसी कुड नॉट ओपन द किचन डोर, तो किचन डोर नहीं खोल पा रहा था, तो क्या करेगा कि वो किचन डोर नहीं खोल पा रहा था, तो ये क्या किया, खिड़की एक था, तो ये लार्सी गॉट इनटू द हाउस थ्रू अ स्मॉल विंडो, विंडो से गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ विंडो के पास पहुँचे ही था, तो वहाँ पास एक कार आ गई, कार अप्रोच द हाउस, तो इन लोग दोनों क्या किए, भाग गए। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। बांस वांटेड टू, बांस को क्या चाहिए था, पुट ऑन द ग्लव्स, टेक हिज टूल्स, टेक हिज गन या टेक हिज कार। तो देखिए इसको क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बंस सेट लिखाया होगा, दे वर वेयरिंग डार्क। यहाँ देखिए बंस आज क्या किया, कैन आई ब्रिंग द गन, तो उसको क्या चीज़ चाहिए था, गन चाहिए था। तो सही आंसर क्या होगा, टेक हिज गन। अब यहाँ विच ऑफ द सेंटेंस सजेस्ट दिस, लैसी एंड बांस वेयर द थीव्स। अब देखिए कोई भी चोर है तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा, दे हैड अ कार, इससे पता तो नहीं चलता कि चोर है। दे वेयर बियरिंग ए डार्क क्लॉथ, इससे एक चांस है। दे पुट ऑन ग्लव्स, अगर ग्लव्स पहने भी तो भी चांस है। बांस वांटेड टू टेक अ गन, ठीक है, अब बंस क्या है कि वो गन लेना चाहता है। ठीक है, तो ये भी एक चांस है। बंस वॉज अफेयर ऑफ डॉग्स, तो अफेयर कोई भी कर सकता है। लॉसी कुड विसल, ये भी कोई भी बजा सकता है। दे रैन अवे व्हेन द कार केम, तो जब कार आए वो लोग क्या किए, भागने लगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए 2 3 4 और ये 6, तो कौन सा हो गया, ए नंबर। लैंसी एंड बॉन्स वे आर वेटिंग फॉर, क्या चीज़ का वेटिंग कर रहे थे कि कोई वहाँ से सिग्नल आए। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में ही है कि देखिए दैट इज द सिग्नल। देखिए एट द लास्ट दे सॉ ए लाइट वन
ऑफ द अप स्टेयर विंडोज इट फ्लैश्ड वंस ट्वाइस थ्री टाइम्स दैट द सिग्नल। तो हम लोग किसका वेट कर रहे थे? सिग्नल का। द स्टोरी ऑफ अबाउट, तो किसके बारे में था? दो चोरों के बारे में, तो टू थिप्स के बारे में। बिफोर बॉन्स कुड गेट इन टू द हाउस, क्या हुआ था कि जब वो जा ही रहा था वहाँ पास, तो वहाँ पास क्या आ गया? एक कार आ गया।